5. साधु भेद का अंग, सच्चे संतों और साधुओं के विभिन्न भेदों प्रकारों की पहचान। मेरा किसी से न तो विशेष मोह या प्रेम हेत है और न ही किसी से कोई दुश्मनी या द्वेष बेर है। न मैं किसी से कुछ मांगता हूँ जाच, और न ही मैं पूरी तरह से अयाचक अजाची हूँ, यानी जो सहज रूप में मिल जाता है उसे सहज स्वीकार कर लेता हूँ। न मैं किसी बात पर हट करके अड़ता हूँ अड़ू, और न ही मैं सत्य के मार्ग से पीछे मुड़ता हूँ मुडू। न मैं केवल शास्त्रों को बाँचने या कोरे उपदेश देने में उलझा रहता हूँ बाच, और न ही मैं ज्ञान की सत्य बातों से विमुख अबाची रहता हूँ। मैं तो इन सभी द्वंद्वों और सांसारिक सीमाओं से पूरी तरह परे, सहज और शांत स्वरूप में स्थित हूँ। न मैं कोई सिद्धियां धारण करने वाला सिद्ध हूँ, न मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि है, और न ही मैं इन चमत्कारों के पीछे नष्ट नासत होने वाला हूँ। न मैं पूरी तरह असत्य हूँ, और न ही इस संसार की दृष्टि में खुद को सत्य या सच्चा साचा साबित करने में लगा हूँ। न मैं अपने स्तर पर किसी नई व्यवस्था या सृष्टि को गढ़ता हूँ घड़ूं, और न ही दूसरों से ऐसा कुछ गढ़वाता हूँ। न मैं सांसारिक तराजू में खुद को बहुत खरापूर्ण मानता हूँ, और न ही कच्चा, कमजोर या खोटा मानता हूँ। मैं तो इन सभी सांसारिक उपाधियों, भेदों और द्वंद्वों से मुक्त अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। मेरे भीतर न तो किसी से वाद विवाद करने का विरोध बैर है, और न ही मैं सांसारिक स्तर पर किसी से तुलना या समता करने में उलझा हूँ। न मैं संसार के सुखों से सुखी होता हूँ, और न ही यहाँ के कष्टों से दुखी होता हूँ। न मैं माया के वेग में इधर उधर चलने भटकने वाला हूँ, और न ही मैं जड़ की तरह एकदम अचल हूँ। न मैं इस संसार की कोई साधारण प्रजा या रैयत रेत हूँ, और न ही खुद को यहाँ का कोई बड़ा राजा या मुखिया मानता हूँ। मैं तो इन सभी सांसारिक सीमाओं और अवस्थाओं से ऊपर उठकर अपने सहज आत्मपद में स्थित हूँ। न मैं किसी सांसारिक धर्म के कर्मकांडों में बंधा हुआ हूँ, और न ही मैं भाग्य या वासना के कर्मों के अधीन हूँ। न मैं बाहरी पवित्रता रखने वाला आचारी हूँ, और न ही मैं बिना आचार विचार का मलिन मेला हूँ। न मैं स्त्री तिरिया नार हूँ, और न ही मैं पुरुष हूँ, क्योंकि आत्मा इन शारीरिक लिंग भेदों से पूरी तरह परे है। न मैं नदी के इस किनारे ऊली तरफ संसार फंसा हूँ, और न ही उस किनारे पेली तरफ जाने की किसी होड़ या द्वंद्व में हूँ। मैं तो इन सभी सांसारिक सीमाओं और दायरों से मुक्त अपने अखंड और शुद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। न मैं किसी गांव बस्ती की सीमाओं में बंधा हूँ, न मैं जंगल में रहता हूँ, और न ही मैं सूने रास्ते या बीहड़ रोही में भटकने वाला हूँ। न मैं कोई घरबार वाला गृहस्थी हूँ, और न ही मैं सब कुछ छोड़कर भागा हुआ कोई वैरागी या त्यागी हूँ। इस संसार में दिखाने के लिए जो तरह तरह के बाहरी भेष बनाए जाते हैं, वैसा कोई भेष मेरा नहीं है। न ही मैं इस त्रिगुणी संसार के बंधनों में फंसा कोई संसारी हूँ। न मेरे आगे सत्य को छुपाने वाली कोई ओट या आड़ है, और न ही मेरी वो आड़ कभी भागने या हटने वाली है, क्योंकि मैं तो सब प्रपंचों से परे सदा एकरस और पूर्ण प्रकाशित स्वरूप हूँ। न मुझे किसी कोरे शास्त्र का ज्ञान अभिमान है, और न ही मेरे मन में किसी प्रकार का सांसारिक भ्रम या संशय है। न मैं कर्मों और माया के बंधनों में बंधा हुआ हूँ, और न ही मैं खुद को किसी बंधन से छूटने की व्याकुलता में देखता हूँ, क्योंकि आत्मा सदा ही मुक्त है। न मेरे ऊपर नियमों नेम की कोई कठोर बंदिश या कड़ाई है, और न ही मैं मर्यादा से विमुख या ढीला हूँ। न मैं संसार की दृष्टि में एक पूर्ण और साबत अखंड वस्तु हूँ, और न ही मैं नष्ट होने वाला या फूटा हुआ घट हूँ। मैं तो इन सभी सांसारिक द्वंद्वों और अवस्थाओं से सर्वथा परे अपने निर्गुण और निर्विकार आत्मस्वरूप में ही स्थित हूँ। न मैं संसार की दृष्टि से कोई कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जति हूँ, और न ही मैं वासनाओं में डूबा हुआ कोई भोगी हूँ। न मैं संतानहीन बांझ हूँ, और न ही मैंने किसी संतान को जन्म दिया है ब्याया, क्योंकि आत्मा अजन्मा और उत्पत्ति से परे है। न मेरे भीतर धन या माया को संजोकर रखने वाली कंजूसी सूम है, और न ही मैं अहंकार से भरा हुआ कोई बहुत बड़ा दानवीर या दाता हूँ। न मैं इस संसार में कहीं से चलकर आया हूँ, और न ही शरीर छूटने पर कहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो घट घट में व्यापक और सदा स्थिर रहने वाला चेतन स्वरूप हूँ। न मैं कभी मरता हूँ, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, और न ही मैं इस संसार में साधारण जीवों की तरह जीता हूँ। न मैं देवताओं की तरह केवल स्वर्ग का अमर हूँ, और न ही मैं प्रलय परले के चक्र में आकर कभी नष्ट होने वाला हूँ। न सांसारिक रूप से मेरी कोई माता है, न पिता है, और न ही मेरा कोई सगा भाई या बंधु है, क्योंकि आत्मा इन सभी शारीरिक और पारिवारिक रिश्तों से सर्वथा मुक्त है। न मैं संसार के सुखों को देखकर कभी अहंकार से हंसता हूँ, और न ही संकट आने पर व्याकुल होकर कराहता कुरड़े या दुखी होता हूँ। मैं तो इन सभी विकारों, भावनाओं और शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर उठकर अपने अखंड आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। न मैं किसी माता की कोख गर्भ में आया हूँ, और न ही मैंने इस संसार में जन्म जाया लिया है। न तो मैंने किसी से विवाह प्रणय किया है, और न ही मैं सांसारिक अर्थों में कोई कुंवारा हूँ, क्योंकि आत्मा इन लौकिक संबंधों से सर्वथा परे है। न तो मैं कोई अज्ञानी बालक हूँ, लेकिन भक्ति और साधना के प्रभाव से मेरा ये शरीर बहुत लघु, सरल और निष्कपट छोटी देह प्रतीत होता है।
मैं इस दृश्यमान जगत के सभी रूपों और बंधनों में विद्यमान दिखते हुए भी वास्तव में इन सबसे पूरी तरह से न्यारा अलग और विलग हूँ। मैं पूजा के किसी बाहरी मंदिर या शिवालय देवड़ में नहीं रहता, फिर भी मैं रात दिन घट के भीतर ही बने इस असली मंदिर देवरे में सदा स्थित रहता हूँ। मैं सांसारिक लोगों द्वारा चढ़ाए जाने वाले बाहरी धूप, ध्यान, नैवेद्य या प्रसाद की कोई चाह नहीं रखता, न चाड़ूं और न ही मुझे इनकी कोई आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद घट के भीतर निरंतर चलने वाले श्वास उश्वास के सुमिरन रूपी सहज भजन के द्वारा मेरी सच्ची पूजा हुए बिना एक पल भी नहीं रहता, बिन पूजा रू नहीं। मैं तो बिना किसी कर्मकांड के अपने भीतर ही अखंड रूप से पूजित और आनंदित रहने वाला आत्मस्वरूप हूँ। मैं बाहर के किसी भी सांसारिक तीर्थ स्थान पर नहीं जाता और न ही कोई बाहरी व्रत या उपवास व्रत करता हूँ। फिर भी मैं एक पल के लिए भी बिना स्नान किए, नहाया बिना नहीं रहता, क्योंकि मैं तो निरंतर घट के भीतर ज्ञान और नाम रस की त्रिवेणी में स्नान करता रहता हूँ। मुझे बाहर के 68 तीर्थों या उन करोड़ों 99 देवी देवताओं के स्थानों पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उस परम तत्व को अपने शरीर के भीतर ही खोज लिया है और ब्रह्मांड से उतरने वाले उस नाम रस झूलर का स्वाद अपने मुख से स्वयं चख लिया है तथा इस अनमोल भेद को अपनी वाणी से संसार के सामने पूरी तरह प्रकट कर दिया है। न मैं केवल शास्त्रों के कोरे ज्ञान की चर्चा करता हूँ, न मैं किसी बनावटी ध्यान या समाधि के आडंबरों में बनता हूँ और न ही मैं कभी केवल पोथियों को बाँचने या उपदेश देने में उलझता हूँ। मैं सांसारिक लोगों की तरह चुप रहने का कोई हठ या मौन धारण करके भी नहीं बैठता, क्योंकि मेरा मौन तो भीतर का सहज मौन है। न मैं अहंकार से भरा हुआ कोई बहुत बड़ा बलवान या शूरवीर बली हूँ और न ही मैं पूरी तरह से असहाय या निर्बल हूँ। न ही मैं धन दौलत, मान प्रतिष्ठा या सांसारिक वैभव से कोई बहुत बड़ा सेठ या धनवान सेठा बना बैठा हूँ। मैं तो इन सभी सांसारिक भेदों, दिखावों और उपाधियों से सर्वथा मुक्त अपने शुद्ध और सहज आत्मभाव में ही लीन हूँ। न मैं सांसारिक पोथियों या अक्षरों को पढ़ा हुआ कोई पंडित हूँ और न ही मैं पूरी तरह से अज्ञानी या अनपढ़ हूँ, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान की सच्ची शिक्षा मिली है। न मैं व्यर्थ की बातें बनाने वाला वाचाल बकू हूँ और न ही मैं हठपूर्वक चुप रहने वाला कोई बाहरी मौनी हूँ। जब मैं सत्य का उपदेश देता हूँ तो उसे साफ साफ और पूरा प्रकट करता हूँ। उस सत्य को कहने में मैं कोई कमी या कसर नहीं रखता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बार बार अपनी ही बात को बदलकर या घुमा फिराकर मील फेर दोबारा कहता हूँ। मैं तो बिना किसी लाग लपेट के सदा एकरस रहकर परम सत्य को सीधे और स्पष्ट रूप से प्रकट करता हूँ। न मैं कोई बाहरी नाड़ी वैद्य हूँ और न ही मैं चिकित्सा के ग्रंथों को जानता हूँ, फिर भी मैं जीवों के जन्म मरण और संसार के सभी मानसिक व आत्मिक रोगों के मूल कारण को भली भांति जानता हूँ। मैं अपने पास कोई जड़ी बूटी, दवा या रासायनिक औषध नहीं रखता हूँ। इसके बावजूद मैं रात दिन निस्दिन अपने घट के भीतर ही नाम, सिमरन और सुरत शब्द के अभ्यास को घोटता रहता हूँ और उस नाम अमृत के रस को पीकर जन्म जन्मांतर के दुखों को जड़ सहित मूल से समाप्त कर देता हूँ। मैं इस परम तत्व और नाम रस को पूरी तरह से जांचकर उसकी सत्यता की परीक्षा निरख परख करके स्वयं अपने अंतःकरण में चखता हूँ और फिर दूसरों को इसका मार्ग दिखाता हूँ। न मैं अज्ञान की नींद में सोया हुआ हूँ और न ही मैं किसी एक जगह जड़ होकर बैठा हुआ हूँ, बल्कि मैं तो निरंतर चैतन्य और जागृत अवस्था में हूँ। मुझे इस नश्वर संसार की न तो कोई भूख तृष्णा सताती है और न ही मैं यहाँ के भोगों को भोगकर तृप्त या अघाया धाया हुआ हूँ, क्योंकि मेरी तृप्ति तो नाम रस से हुई है। न मैं इस दुनिया के वैभव की दृष्टि से कोई बड़ा धनवान हूँ और न ही मैं किसी साधन से हीन या निर्धन हूँ। न मैंने यहाँ कुछ खोया है और न ही कुछ नया पाया है, क्योंकि आत्मा सदा से पूर्ण है और जो सदा अपना ही था मैं उसी सहज स्वरूप में स्थिर हूँ। मुझे सांसारिक रूप से पदार्थों और भोगों का पूरी तरह त्याग है, फिर भी मैं तत्व रूप में सब कुछ खाता और भोगता हूँ, क्योंकि मैंने सहज भाव से ही इस पूरी त्रिगुणी माया को छोड़ रखा है, तज सकड़ में राखी। न मैं केवल दूसरों की सुनी सुनाई कोरी कथनी कथता हूँ और न ही मैंने कभी किसी संसारी मनुष्य से यह ज्ञान सुना है। इसके बावजूद मैंने अपने अंतःकरण के जीवंत अनुभव से परमात्मा के सत्य मार्ग की बहुत सी साख और ज्ञानवाणी संसार के सामने प्रकट की हैं। मेरे भीतर किसी भी बात का न तो कोई सूक्ष्म अहंकार है और न ही मैं सांसारिक स्वार्थ या मोह के वश होकर किसी से मिलता जुलता मिलनसार हूँ। न मेरे मन में कोई मान बड़ाई या गर्भ घमंड है और न ही मैं किसी सेना दलबल को इकट्ठा करने की चाह रखता हूँ। न मुझे अपनी तारीफ या मान मिलने की खुशी है और न ही अनादर या अमान होने का कोई दुख है, क्योंकि मैं इन दोनों से ऊपर हूँ। न मैं संसारी लोगों की व्यर्थ की बातें सुनता हूँ और न ही मैं बिना कारण या अधिकार के किसी से कुछ कहता हूँ। मैं तो इन सभी मानसिक द्वंद्वों और बंधनों को छोड़कर अपने भीतर शांत और निर्विकार होकर रहता हूँ। न मैं किसी से व्यर्थ का वाद विवाद बहस करता हूँ और न ही मैं सत्य के मार्ग से कभी पीछे हटता हूँ। न मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई शास्त्रार्थ या चर्चा करता हूँ और न ही खुद को सबसे अलग या न्यारा सिद्ध करने के चक्कर में पड़ता हूँ। जैसे वो परम तत्व
परमात्मा शिव सब जीवों के भीतर समान रूप से व्यापक और एकरस रहता है, ठीक वैसे ही मेरा व्यवहार भी इस संसार में सबके प्रति पूरी तरह निष्पक्ष, सरल और शुद्ध, बुहारा हुआ स्वच्छ है। मैं उस परमात्मा की तरह ही सबको समान दृष्टि से देखता हूँ और उसी सहज भाव में स्थिर रहता हूँ। न मैं मुसलमानों के मजहब तुर्क में बंधा हूँ और न ही मैं सनातन हिंदू धर्म की बाहरी सीमाओं में हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं होता। न मैं किसी ऊंची या नीची कही जाने वाली जाति का हूँ और न ही मैं समाज से बहिष्कृत कोई बिना जाति अजाति का हूँ। न मेरा कोई वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि है और न ही मेरा कोई सांसारिक वंश या कुल है। न मैं इस संसार में पूरी तरह अकेला या असहाय हूँ और न ही मैं किसी संसारी जीव का संगी साथी हूँ, क्योंकि मेरा सच्चा संबंध तो केवल उस परमात्मा से है और मैं उसी एकरस रूप में सर्वत्र समाया हुआ हूँ। न मैं सृष्टि की इन चार खानियों अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज से जन्मा कोई जीव हूँ और न ही मैं इस दृश्यमान जगत से सर्वथा अलग या शून्य से उपजा हूँ। मेरे पास सांसारिक मनुष्यों जैसी नाशवान जीभ या वाणी बाण नहीं है, फिर भी मैं अनुभव की परावाणी द्वारा हर पल सत्य बोलता हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर भी मैं उस ब्रह्म तत्व का सारा सार रहस्य पूरी प्रामाणिकता के साथ बताता हूँ। मैं इस संसार में सत्य के नाम और अनमोल ज्ञान का अद्भुत व्यापार बिणज तो करता हूँ, लेकिन सांसारिक बनियों या व्यापारियों की तरह इसे कभी नफा नुकसान के तराजू में तोलता नहीं हूँ, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए इसे मुफ्त और असीमित लुटाता हूँ। मैं इस संसार के समस्त जीवों के भीतर आत्मा रूप में पूर्ण रूप से समाया हुआ हूँ, फिर भी माया के बंधनों और विकारों से सर्वथा न्यारा अलग हूँ। मेरे इस गूढ़ रहस्य और वास्तविक स्वरूप के मर्म को कोई बिरला यानी बहुत ही भाग्यशाली संत या खोजी ही समझ पाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं इस संसार में नित्य दहाड़कर, हौका देकर और पुकार कर किरड़ा मारत अपने सत्य स्वरूप और सहज साधुता के भेद की घोषणा कर रहा हूँ। मैं जीवों को सावधान करते हुए लगातार यह अलख जगा रहा हूँ कि केवल वो सत्शब्द, कुदरती नाम ही एकमात्र सहारा है जो मनुष्य के जन्म मरण के समस्त कर्मों और भरमों का समूल खात्मा कर सकता है। संसार के बड़े बड़े ज्ञानी, वेद पुराणों को कंठस्थ करने वाले पंडित और दर्शन शास्त्रों के ज्ञाता, षटदर्शनी भी इस परम पद और मेरी सहज साधुता के असली मर्म को नहीं पहचान सकते। वे केवल बाहरी शब्दों और अक्षरों के जाल में ही उलझे रह जाते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे इस वास्तविक आत्मस्वरूप और गुप्त भेद को केवल वही अनन्य खोजी जान सकता है जिसकी सुरत संसार के बंधनों और दशम द्वार को भेद कर गगन मंडल शून्य शिखर की ओर चढ़ गई हो। जिसने उस उच्च आत्मिक अवस्था का साक्षात अनुभव कर लिया है, वही इस सत्य को समझकर अंततः परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जो लोग केवल हठयोग के द्वारा अपनी श्वास पावन पवन को जबरदस्ती ऊपर की ओर खींचते हैं और शंखनाल के रास्ते से होकर भृगुटी दोनों भौहों के बीच त्रिकुटी पर चढ़ाते हैं, वे केवल प्राणायाम के चक्र में ही उलझे रह जाते हैं। ऐसे क्रिया मार्गी मनुष्य मेरे इस सच्चे, सहज और सत्स्वरूपी साधुता के मर्म को नहीं पहचान पाते। नर लखे न मोई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं तो इन सभी योग क्रियाओं और सीमाओं से परे उस अविनाशी अगम घर परम पद देश में सदा सहज रूप से विलास करता हूँ। वहां पहुंचने पर संसार का द्वैत पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वहां न तो अज्ञान की कोई रात है और न ही सांसारिक प्रकाश का कोई दिन है। मेरा वो खेल और आनंद अखंड है जहां रात और दिन का ऐसा कोई भेद दोई शेष नहीं रहता। मैं उस एकरस शाश्वत प्रकाश स्वरूप में सदा लीन रहता हूं। उस परम पद मोक्षधाम की अवस्था ऐसी दिव्य है जहां न तो चंचल मन की कोई गति है, न किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा या वासना काम है और न ही वहां श्वास प्रश्वास पवना का कोई आवागमन है। वहां पहुंचने पर सुरत, लिव ध्यान और निरत नृत्य आनंद की स्थिरता का बाहरी भेद भी पूरी तरह मिटकर एक हो जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वह परम पद इस हाड़ मास की देह, शरीर और संसार के सभी बंधनों से सर्वथा न्यारा, परे और अत्यंत विलक्षण हैं। हे जीवो, तुम सब अपने भीतर के विकारों और कर्मकांडों से ऊपर उठकर अंतर्मुखी होकर उस अविनाशी परम पद का साक्षात दीदार करो। देखो, संसार में बड़े बड़े तपस्वी शरीर को कष्ट देकर कड़े तप और साधना तपस्या साझे में लीन रहते हैं और बहुत से गुरु या आचार्य समाज में अपने अपने नियम, मर्यादा और कर्मकांडों के बाहरी आचार चलावे का प्रचार करते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे इस सच्चे साधुपन और आत्मस्वरूप की गति अत्यंत सूक्ष्म, गुप्त और झीनी है। वो केवल बाहरी हठ क्रियाओं या कड़े नियमों में बंधे रहने वाले जतियों, तपस्वियों और आचार्यों के समझ में नहीं आती। जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर सहज शब्द साधना से नहीं जुड़ता, तब तक वो परम मोक्ष का गुप्त मार्ग पंथ उनके हाथ नहीं आ सकता।
संसार में जितने भी योगी, जोगी, शिव उपासक, जंगम, वैरागी, सूफी या मुस्लिम फकीर हैं, और जितने भी दर्शनों को मानने वाले शास्त्रज्ञ, षट दर्शन तथा ये सारा का सारा सांसारिक जगत है, ये सभी अपनी अपनी बाहरी साधनाओं, भेषांतरों और मानसिक मान्यताओं में ही उलझे हुए हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे इस सच्चे साधुपन और कुदरती नाम सत शब्द की आत्मिक गति अत्यंत सूक्ष्म, गुप्त और झीनी है। ये ऊपर ऊपर की साधना करने वाले लोग मेरे इस परम तत्व के मर्म को लेश मात्र, लिगारा भी नहीं पहचान सकते। इस दिव्य स्वरूप को केवल वही जान सकता है जो देह अध्यास और मन के सभी बंधनों से मुक्त होकर अंतःकरण में शब्द का साक्षात अनुभव करता है। संसार में बहुत से लोग अनेक प्रकार के यंत्र तंत्र, जंतर और मंत्रों का बड़ा भारी अनुष्ठान बोड़ा साझे करते हैं और इन सिद्धियों के बल पर देवी देवताओं या यक्ष गंधर्वों को भी अपने वश में देव करे बस सोई कर लेते हैं। वे इन चमत्कारों और रिद्धि सिद्धि को ही परम पद मान बैठते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी यह सच्ची साधु गति, साधगत झीणी अर्थात वह परम दयालु सत्स्वरूप की अवस्था इन सभी तंत्र मंत्रों और देवी देवताओं की सीमाओं से बहुत आगे, अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य है। इसलिए रिद्धियों सिद्धियों के फेर में और देवताओं को वश में करने के अहंकार में डूबा हुआ ऐसा कोई भी तांत्रिक या साधक मेरे इस विशुद्ध आत्म तत्व के मर्म को लेश मात्र भी नहीं समझ सकता। मनुष्य चाहे कितने ही वेद, शास्त्र या ग्रंथ पढ़ा, उनका कितनी ही बार चिंतन मनन कर ले, गुण्या, वो परम तत्व और कुदरती सत्शब्द केवल इन बाहरी प्रयासों से हाथ नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें सीखा और केवल कानों से उपदेशों को सुनिया मात्र से भी उस अविनाशी पद को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि की एक सीमा है और परमात्मा बुद्धि से परे हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे इस सच्चे साधुपन और परम पद की गति अत्यंत सूक्ष्म, गुप्त और झीनी है। इस दिव्य और गुप्त मार्ग को केवल वही जीव प्राप्त कर सकता है जो पूर्ण सतगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व सौंपकर उनकी शरण सत्गुर शरण ग्रहण करता है। सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए भेद युक्त ज्ञान को हृदय में धारण करके और उनकी बताई अनमोल विधि सुरत शब्द मार्ग से भीतर भजन सिमरन करने पर ही उस सहज स्वरूप की पहचान और प्राप्ति होती है। वो परम तत्व परमात्मा सतशब्द न तो आंखों से दिखाई देने वाले किसी स्थूल आकार या शरीर अस्थूल में बधा है और न ही उसका कोई भौतिक रूप रंग है। इसके बावजूद अंतःकरण के भीतर उस निराकार तत्व के साथ आत्मा का ऐसा अखंडित, गहरा और प्रत्यक्ष स्पर्श, अरस परस का मेला होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये आत्मा और परमात्मा का एक परम मिलन है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस अत्यंत गुप्त और अलौकिक मिलन का जो वास्तविक भेद रहस्य है, वह केवल पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब कोई खोजी जीव सतगुरु से वह गुप्त भेद विधि लेकर उस सच्चे निजनाम, कुदरती नाम को भीतर निरंतर रटता है, यानी उसका सुमिरन करता है, तभी वह उस अविनाशी परम पद में जाकर समाहित भेला एकमेक हो जाता है। जब जीव अपनी जीभ रसना से हटकर श्वास और उच्छ्वास, सांस उसांस की प्राणायाम रूपी दिव्य विधि से उस सच्चे नाम का सुमिरन करता है, तो भीतर नाम की एक अखंड ध्वनि या घोर धम बंध जाती है। इस अवस्था में साधक अपनी सुरत, ध्यान और निरत आनंद की स्थिरता को पूरी तरह समेटकर अंतर्मुखी घर कर लेता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार मन और प्राणों को एकाग्र करके बंकनाल के गुप्त और कठिन रास्ते से उलटकर धारा को ऊपर की ओर मोड़कर जब जीव की चेतना ऊंचे गगन मंडल दशम द्वार की ओर चढ़ती है, तब उसे उस अविनाशी परमात्मा का साक्षात दीदार हर दीदार हो जाता है। वह अंतःकरण में ही उस परम प्रकाश और आनंद का अनुभव कर लेता है। जब जीव रकार और मकार राम नाम के गुप्त भेद को जोड़कर अपनी हर एक आती जाती श्वास उसांस, सांस प्रश्वास के साथ निरंतर सिमरन करता है, तो यही वास्तव में भीतर उस दिव्य अनहद ध्वनि यानी नाम की घोर धर्म घम को साधना है। ये भजन की वो सूक्ष्म विधि है जो प्राणों के माध्यम से की जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस निरंतर सुमिरन के प्रताप से जब रोम रोम में नाम गूंजने लगता है, तो जीव का सारा शरीर काया पूरी तरह शुद्ध, चैतन्य और सत्शब्द से सिद्ध सजे हो जाता है। ऐसी जागृत अवस्था में साधक की चेतना मायावी संसार के बंधनों और चक्रों को लांघकर सीधे 10वें द्वार गगन मंडल गिगन घर में पहुंच जाती है और वह अविनाशी परमात्मा के देश में सदा के लिए अपना स्थायी निवास बासा बना लेता है। इस अत्यंत दुर्लभ और गुप्त सत्स्वरूपी साधु गति को संसार में केवल वही सच्चे संत या खोजी जीव जान सकते हैं जो सब प्रकार के सांसारिक और मानसिक आश्रयों को छोड़कर केवल उस एक निराधार परमेश्वर कुदरती नाम के भजन में लौ लगाते हैं।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो भाग्यशाली जीव रकार और मकार ररे मिल ममो अर्थात राम नाम के गुप्त भेद को आपस में मिलाकर अपनी श्वास उसास के माध्यम से 8 पहर दिन रात के 24 घंटे निरंतर बिना रुके सुमिरन करते हैं, वही इस अखंड आत्मिक अवस्था और सच्ची साधु गति के वास्तविक आनंद को पहचान पाते हैं। जो मनुष्य रकार और मकार राम नाम के गुप्त भेद और उसकी सहज विधि को लेकर अपने मन में तरह तरह के कुतर्क, संदेह या शंकाएं, भेद विचारे करता रहता है और जिसके भीतर दृढ़ निश्चय नहीं होता, जो कभी तो बड़े चाव से राम नाम का स्मरण करता है और फिर सांसारिक विकारों या आलस्य के वश होकर उसे छोड़ देता है, तजदेह फिर मिलावे, ऐसा दुविधा में जिया जाने वाला इंसान इस मार्ग पर स्थिर नहीं रह पाता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसा संशयात्मक और अस्थिर मनुष्य सै नर उस अत्यंत सूक्ष्म और दुर्लभ साधुगति परमपद सत्स्वरूप की अवस्था को जीवन में कभी भी पछे कदे नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। इस दिव्य पद को पाने के लिए तो बिना किसी शंका के अटूट विश्वास के साथ निरंतर भजन में लीन होना पड़ता है। जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष जब पूरी युक्ति, प्रेम और परस्पर समर्पण के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, तब उनके मन और तन के गहरे मिलाप से गर्भ ठहरता है, एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई साधक रकार और मकार ररो ममो अर्थात राम नाम के 2 अक्षरों को पूरी विधि, जुगत और एकाग्र निजमन के साथ मिलाकर भीतर सांस उसांस में रखता है, तब उसके घट अंतःकरण में दिव्य सत शब्द कुदरती नाम प्रकट हो जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये सुमिरन का ऐसा गहरा और रसपूर्ण मिलाप है जहां मन पूरी तरह नाम में लीन हो जाता है और इसी गरज, तड़प और प्रेम के परिणाम स्वरूप भीतर उस अविनाशी आत्म तत्व का प्राकट्य होता है। जैसे कोई पक्षी शुरुआत में अपने दोनों पंखों को हिलाकर पंख दोए आकाश में ऊपर की ओर उड़ता है, परंतु जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब वो पंखों को हिलाना बंद करके केवल वहां की हवा के वेग के सहारे, पहन सहारे सहज ही स्थिर होकर उड़ता रहता है। अथवा जैसे कोई मार्ग पर चलने वाला राही पंथी अपने दोनों पैरों के सहारे रास्ता तय करता है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार ये रकार और मकार दोनों अक्षर उभय अंशर शुरुआत में जीव को संसार के बंधनों से ऊपर उठाने के लिए 2 पंखों या 2 पैरों की तरह सहारा बनते हैं। जब इन दोनों अक्षरों को पूरी विधि से सांस उसांस में रटा जाता है, तब चेतना हंस कंठ चक्र को पार कर सीधे 10वें द्वार गगन मंडल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर अक्षरों का बाहरी बोलना छूट जाता है और आत्मा उस बिना बोले प्रकट होने वाले अनहद सत्शब्द के सहारे सदा के लिए स्थिर अविनाशी पद में लीन हो जाती है। मनुष्य मोक्ष पाने के लिए चाहे लाखों प्रकार के जतन कर ले, शरीर को कष्ट देने वाले लाखों तरह के कठिन नियम और व्रत उपवास के बंधन पाल ले, यहाँ तक कि वह 88,000 ऋषियों मुनियों द्वारा गाए गए शास्त्रों के ज्ञान और रिद्धियों सिद्धियों को भी क्यों न धारण कर ले। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु से वो गुप्त भेद, श्वास उसास की सही विधि और निजनाम का रहस्य प्राप्त नहीं होता, तब तक केवल बाहरी क्रियाओं और ज्ञान की बातों से भक्ति करने पर भी उसके गले से जन्म मरण और यमराज की फांसी, जम की पासी कभी नहीं कट सकती। भवसागर से पार होने और कर्मों के जाल को काटने के लिए भेदयुक्त सहज सुमिरन ही एकमात्र मार्ग है। जब कोई जिज्ञासु जीव सच्चे भाव से पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर उनकी सेवा और शरणागति गुरु सेवकीने ग्रहण करता है, तो सद्गुरु दया करके उसे उस अविनाशी परम पद और सत्स्वरूप ब्रह्म के सारे गुप्त रहस्य सबे भेद दीने प्रकट कर देते हैं। उनकी कृपा से जीव को उस परम तत्व का संपूर्ण और वास्तविक ज्ञान किए ज्ञान सारा प्राप्त हो जाता है, जिससे वह स्वयं के ब्रह्म स्वरूप का विचार और साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु की शरण में जाता है, लिए शरण जाही, तब ये गुप्त और दिव्य ज्ञान सीधे उसके अंतःकरण में गहराई तक समा जाता है। भिदे भेद माही, इस भेदयुक्त ज्ञान के हृदय में उतरते ही साधक के तन और रोम रोम में उस अनमोल सत्शब्द का साक्षात अनुभव और प्राकट्य होने लगता है। सद्गुरु ने कृपा करके मुझे वो परम गुप्त ज्ञान दान दिया है, दिए ज्ञान मोही, जिससे मेरे भीतर के सारे संताप मिट गए और मुझे परम आनंद व अखंड शांति, सबे सुख होई की प्राप्ति हो गई है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस एकमात्र अविनाशी सत्स्वरूप ब्रह्म के मिलाप और अनुभव, ब्रह्म प्रसंग के बिना संसार के अन्य सभी दर्शन, पंथ, कर्मकांड और बाहरी साधन सर्वथा अधूरे और झूठे, सबे झूठ दर्शंग हैं। इस परम पद की महिमा ऐसी है कि स्वयं सभी देवी देवता, कहे देव सारा भी अपने लोक के सुखों को छोड़कर यही पुकारते हैं और इच्छा रखते हैं कि वे भी किसी प्रकार दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करें
और पूर्ण सद्गुरु की शरण लेकर उस परम तत्व सत्स्वरूप ब्रह्म की साधना कर उसी में विलीन ब्रह्म हूँ उचारा हो जाएं। जब जीव को उस एकमात्र अविनाशी निज तत्व सत्स्वरूप ब्रह्म पद की प्राप्ति का गुप्त भेद मिल जाता है और वह उसमें लीन हो जाता है, तो मानो उसने संसार के सभी देवी देवताओं की सेवा और पूजा, सबे देव सेवा एक साथ ही पूरी कर ली है, क्योंकि जड़ को सींचने से पूरे वृक्ष को पोषण मिल जाता है। इसलिए मन की समस्त सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर तजो सब कामंग, केवल उस परम सत्य राम राम नाम का निरंतर सुमिरन करो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पूर्ण सद्गुरु ने कृपा करके मुझे ये परम कल्याणकारी गुप्त भेद दिया, गुरु भेद दिया, और एक सच्चे शिष्य की भांति मैंने सुखराम जी महाराज स्वयं के अनुभव से कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके चरणों में जाकर इस भेद को अपने भीतर धारण कर लिया, सिखो जाय लिया है। इस विशाल ब्रह्मांड के समस्त खंड प्रखंडों और लोकों, खंडे खंड में जो कुछ भी व्याप्त है, वो सब इस लघु मानव शरीर यानी घट के भीतर सबे पिंडमाई सूक्ष्म रूप से मौजूद है। जो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में है, वही आत्मा रूप में इस देह के भीतर भी समाया हुआ है, परंतु इस गुप्त रहस्य को जीव केवल पूर्ण सद्गुरु के दिव्य ज्ञान और उनकी बताई विधि लखे गुरु ज्ञानं के द्वारा ही साक्षात देख और समझ सकता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब सद्गुरु की कृपा से इस काया और पिंड का असली भेद पिंडे भेव जानग समझ में आ जाता है, तो बाहर भटकने की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसलिए संसार की समस्त वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं को मन से पूरी तरह त्याग कर तजो सब कामंग, अपने भीतर ही उस अविनाशी राम राम नाम का सहज सुमिरन भजो राम रामंग करो। जब जीव सांसारिक इच्छाओं में भटके हुए अपने चंचल मन को पूरी तरह समेटकर निजमन, परम जागृत और शुद्ध मन को परमात्मा के चरणों में लगा देता है, निजो मन जाही, तब उसे भीतर ही भीतर उस अखंड तत्व का मिलाप मिले मन माही होने लगता है। इस अवस्था में उसे उस निर्भय नाम, परम पद कुदरती नाम की वास्तविक सूझ और प्राप्ति हो जाती है, जो काल और माया के भय से सर्वथा मुक्त करने वाला है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये परम मार्ग तब प्रशस्त होता है जब जीव पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर इस भक्ति का असली भेद पूछता और समझता है। गुरु जाय बूझे। जब मैंने भी सद्गुरु से ये भेद समझा और उसके अनुसार भजन की लौ लगाई, तबे लेन लागा, तब मेरे भीतर जन्म जन्म से समाया हुआ सारा भ्रम, संशय और द्वैत भाव पूरी तरह भाग गया, भिनो भर्म भागा और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो गई। जब जीव पूर्ण जागृत होकर और सद्गुरु की बताई अनमोल जुगत को स्वीकार करके साधना लियापण साधंग में लीन होता है, तभी उस सच्चे और परम पद दाता कुदरती नाम की वास्तविक आराधना नाव आराधन घट में घटित होती है। इसलिए संसार की समस्त झूठी वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं को मन से पूरी तरह त्याग कर तजो सब कामंग, अपने भीतर ही उस अविनाशी राम राम नाम का सहज सुमिरन भजो राम रामंग करो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस सहज और अखंड सुमिरन के प्रताप से मैंने अपने ही भीतर वह अनमोल और दिव्य हीर पाया, अर्थात सत्शब्द रूपी परम धन प्राप्त कर लिया है। अब मैं उस अविनाशी परमात्मा और आत्म प्रकाश को कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपनी इसी काया के भीतर निरखे मंच काया साक्षात प्रत्यक्ष देख रहा हूं और अखंड आनंद का अनुभव कर रहा हूं। जब घट के भीतर वैराग्य और आत्मज्ञान रूपी दिव्य सूर्य का उदय हुआ, तो अज्ञान और माया मोह का सारा घना अंधकार तिम्बर सारो हमेशा के लिए मिट गया। उस परम प्रकाश के फैलते ही आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा की सत्ता से जुड़ी एक एक परम तत्व रूपी वस्तु सबे चीज सूझे साक्षात दिखाई देने लगी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि साधना की गहराइयों में उतरकर मैं सद्गुरु से परमार्थ की जो बातें और रहस्य पूछता था, सो आए बुझे, वे सभी अनुभूतियां और भेद मुझे अपनी इसी काया के भीतर प्रत्यक्ष दिखने लगे। इस अद्भुत अवस्था में इस पिंड शरीर के ही भीतर तीनों लोक, तीहूं लोक सारे ज्ञान के परम प्रकाश से पूरी तरह आलोकित होकर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो सब भीतर ही अनुभव में आ गया। इस ब्रह्मांड में जितने भी 7 द्वीप, सातु द्वीप और 9 खंड, नवखंड कहे गए हैं, वे सब बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। सद्गुरु की कृपा से वे सारे के सारे मुझे मेरी इसी काया के भीतर पिंड में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे हैं। यही नहीं, जब भीतर नाम की अखंड जागृति हुई तो दशम द्वार गगन मंडल में दिव्य अनहद नाद की गूंज इस तरह होने लगी, मानो पूरा आकाश गरज रहा हो, गरजे गेंद सारी, और वहां से अमृत की भारी वर्षा बरसे मेघ भारी हो रही हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस गगन मंडल से निकलने वाली राम नाम रूपी अमृत जल की दिव्य धारा, चले नीर धारा, मेरे पूरे शरीर की नस नस और रग रग में प्रवाहित होने लगी है।
जैसे वर्षा के जल से सारा वन हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही इस आत्मिक रस को मेरे इस वन रूपी पूरे शरीर ने आकंठ पी लिया है, पिए बंसारा, और अब मेरे रोम रोम से केवल और केवल रंकार की गूंज उठ रही है। जब भीतर राम नाम रूपी अमृत जल की वर्षा हुई तो मेरा ये वन रूपी शरीर पूरी तरह खिल उठा, फुले बन जाही, और उसमें भक्ति रूपी बड़े बड़े सुंदर पुष्प, बड़े पोप माही प्रकट हो गए। अंतःकरण में दिव्य आनंद के कारण सुरत और निरत रूपी मोर और तोते बोले मोर सुवा मधुर शब्द बोलने लगे हैं, और नाम रस के लोभी मन रूपी भंवरे की अखंड गुंजार भंवर गुंज हुआ होने लगी है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भीतर सुषमना मार्ग से शील और संतोष रूपी निर्मल ठंडी हवा चली नेम सिलता चलने लगी है, जिसमें आत्मा तृप्त होकर स्नान नहावे नीर मिलता कर रही है। भक्ति के उस दिव्य अमृत जल से शरीर के भीतर मौजूद सातों चक्र रूपी सरोवर पूरी तरह लबालब भर गए हैं, भरे नीर जाही सातु सरमाही। मैंने अपने भीतर ही एक ऐसी अद्भुत और अनोखी लीला देखी है, जिसे मैं अपनी इन आत्मिक आंखों से प्रत्यक्ष निहार रहा हूं। ओसी ओक देखी कहूं नेण पेखी। घट के भीतर सुरत शब्द के मिलाप से प्रेम की ऐसी वर्षा हो रही है, जिससे हृदय रूपी भूमि पूरी तरह भीज गई है, और चेतना सीधे गगन मंडल 10वें द्वार में जाकर परमात्मा का दीदार गिगन जाय दर से कर रही है। भीतर राम नाम के रस का ऐसा अखंड प्रवाह चला है, मानो नाम रूपी जल की नदियां पूरी तरह उमड़कर बह रही हों। ओसा नीर चले नदी पूर छीले। इस दिव्य रस ने काया के सभी किनारों और बंधनों को डुबो दिया है, मुदे तीर जानी, और आनंद का पानी सब सीमाओं को लांघ कर ऊपर चढ़ गया है, चढ़े पाड़ पानी। इस परम रस की वर्षा के सामने अब तीनों लोकों के सुख और साधन तिहूं लोकमाही लेशमात्र भी टिक नहीं सकते। उनके बरसने का अब कोई मोल नहीं रह गया है, बरसे बस नाही। इस परम पद की प्राप्ति के बाद अब तीनों लोकों का सब प्रकार का सांसारिक कर्मकांड, आवागमन और भटकाव रूपी व्यापार हमेशा के लिए थक कर छूट गया है। थके बिणज बुहारा तिहूं लोक सारा। जैसे भारी वर्षा होने पर किसान का हल चलाना अपने आप छूट जाता है, हाड़ी हड़ छूटे, वैसे ही गगन मंडल से नाम रूपी मेघ के बरसने पर गिगन मेघ बूटे सारे बाहरी यत्न बंद हो गए हैं। संसार और वासनाओं के लिए भीतर ऐसा भारी अकाल पड़ियो काल भारी पड़ा कि जीव को जन्म जन्म से हराने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पांचों विकार पूरी तरह हारकर मर गए हैं। मुआ पांचू हारी। जब कल्प वृक्ष रूपी सत्शब्द का भोजन भातो भीतर तैयार होकर आया, तो अब सांसारिक वासनाओं को कौन जीमेगा? जिमे कुण भाई। ये दिव्य भात भोजन लेकर आने वाली भतवारी कोई और नहीं, बल्कि उलटकर ऊपर की ओर चढ़ी हुई हमारी सुरत रूपी नारी, उलट सुरत नारी है। अब आत्मा की जन्म जन्म की सारी पीड़ा और विरह का दुख हमेशा के लिए मिट गया है। अबे पीर जाई, और वह माया के पीहर को छोड़कर अपने अविनाशी पिता परमात्मा के घर लौट आई है। पिता घर आई। युगों युगों से संसार के सुखों और योनियों में भटकने की जो आस थी, वो अब पूरी तरह थक कर समाप्त हो गई है, और मन स्वयं इस परम आनंद का साक्षी बन गया है। किया मन साखी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मुझे अब मेरे घट के भीतर ही साक्षात हरि हर श्यामा मिल गए हैं। मेरी आत्मा अपने उस आदि और सनातन घर आदू घर आया में वापस लौट आई है, जहां पहुंचकर मैंने वो अविनाशी परम पद मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जहां से फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता।